नमस्कार दोस्तों, आज हम साप्ताहिक करंट अफेयर्स के अंतर्गत 30 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देखेंगे। पिछले साप्ताहिक करंट का जो वीडियो था उसमें हमने 23 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा था। साथ ही अगर आप कोई एमपी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो हमने एमपी के करंट के लिए विशेष तौर पर एक वीडियो बनाया हुआ है जो कि अभी हाल ही में अपलोड किया गया है। साथ ही इसके अलावा 2 या 3 वीडियो और आपके एमपी के करंट के बनेंगे जिन्हें कि हम अपलोड करने वाले हैं। तो अगर आप एमपी करंट भी पढ़ना चाहते हैं या नेशनल इंटरनेशनल करंट भी पढ़ते हैं, साथ ही अगर आप हिस्ट्री का भी कंप्लीट अध्ययन करेंगे या हिस्ट्री को भी पढ़ेंगे या एमपी जी के भी पढ़ना है, तो आप इस चैनल पे आपको कंप्लीट एमपी जी के व हिस्ट्री कराई जाएगी और करंट के टॉपिक तो आपके चल ही रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपके पास मेरे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। तो शुरू करते हैं। हम 30 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आज हम देखेंगे। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर के समुद्री तट पर ब्लू टाइड की घटना देखी गई है? तो क्वेश्चन है आपका कि ब्लू टाइड की घटना किस शहर के समुद्री तट पर देखी गई है? तो इसका आंसर है मुंबई। ब्लू टाइड जो आपका समुद्र होता है, इन समुद्र की लहरों पर नीले रंग के प्रकाश की घटना होती है जिसे ब्लू टाइड की घटना कहा जाता है। तो इसे मुंबई में देखा गया। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसे बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है? बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आंसर है आपका संगीतकार AR रहमान। संगीतकार AR रहमान को बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया का एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट का संबंध किस देश से है? तो आंसर है जापान। हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट जापान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुआरे सरकार कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आंसर है आपका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दुआरे सरकार कार्यक्रम लॉन्च किया गया है और ये जो कार्यक्रम है ये जन कल्याण योजनाओं के उचित व प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संबंधित है या इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणोदय योजना का संबंध किस राज्य से है? तो आंसर है आपका असम राज्य। असम सरकार द्वारा अरुणोदय योजना का शुभारंभ किया गया। 1 दिसंबर को यह योजना क्रियान्वित या इसको लागू किया गया। साथ ही साथ ये जो योजना है ये महिला सशक्तिकरण व सामाजिक न्याय से जुड़ी योजना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण कहां आयोजित किया? तो क्वेश्चन है आपका कि भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण कहां आयोजित किया? तो आंसर है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में भारत द्वारा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एंटी शिप संस्करण का परीक्षण किया गया और ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसे भारत व रूस द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहा एथेरियम का संबंध किससे है? तो आंसर है आपका क्रिप्टो करेंसी जिसका संबंध एथेरियम से है। ऐसा माना जाता है कि बिटकॉइन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी मानी जा रही है या मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कौन सा देश कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूव करने वाला पहला पश्चिमी देश बन गया है? तो क्वेश्चन है आपका कि कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसे अप्रूव करने वाला पहला पश्चिमी देश कौन है? तो आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन ने कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूव करने का बोल दिया गया है, अर्थात ब्रिटेन द्वारा कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है। ऐसा माना जाता था कि सबसे पहले USA कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूव करेगा, लेकिन सबसे पहले ब्रिटेन द्वारा यहां पर कोविड-19 की वैक्सीन को अप्रूव किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदि महोत्सव के पहले वर्चुअल कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो क्वेश्चन है आपका कि जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदि महोत्सव के पहले वर्चुअल कार्यक्रम का शुभारंभ किस राज्य के लिए किया? तो आंसर है मध्य प्रदेश राज्य के लिए। मध्य प्रदेश राज्य के लिए जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदि महोत्सव के पहले वर्चुअल कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ये क्वेश्चन आपका नेशनल इंटरनेशनल के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही एमपी करंट के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अगर आप एमपी जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं जिसके एग्जाम हाल ही में है तो उसके लिए भी ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? तो आंसर है आपका लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन द्वारा बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब
जीता गया। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो क्वेश्चन है आपका कि प्रयोगशाला में निर्मित मांस की बिक्री को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर है सिंगापुर। इसे क्लीन मीट भी कहा जा रहा है, अर्थात सिंगापुर पहला देश है जिसने प्रयोगशाला निर्मित मांस को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर है आपका गीतांजलि राव। तो भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी गीतांजलि राव को टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया या सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है रंजीत सिंह डिसाले। रंजीत सिंह डिसाले जी को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 प्रदान किया गया है। और ये जो पुरस्कार है ये वर्की फाउंडेशन प्रदान करता है। इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि को जगाने का सराहनीय कार्य किया है, जिसके लिए इन्हें वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंबेडकर हाउस को एक संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया है? तो आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन द्वारा अंबेडकर हाउस को एक संग्रहालय बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे वर्ष 2020-21 में फिक्की के नए अध्यक्ष के रूप में चुनने की बात की गई है? तो आंसर है उदय शंकर। फिक्की की बात करें तो यह भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्योग चैम्बर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया है या कौन बने हैं? तो कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बना है? तो आंसर है चीन। चाइना अमेरिका के बाद चांद पर झंडा फहराने वाला दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एमडीएच समूह के संस्थापक का निधन हो गया है, उनका क्या नाम था? तो अभी हाल ही में एमडीएच समूह के संस्थापक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो आंसर है महाशय धर्मपाल गुलाटी। महाशय धर्मपाल गुलाटी जी एमडीएच समूह के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द थेरेमिन क्या है? तो शब्द जो थेरेमिन है अभी हाल ही में चर्चा में रहा, ये 100 साल पुराना हो चुका है। तो इसका जो संबंध है संगीत वाद्य यंत्र से, अर्थात ये एक संगीत वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो आंसर है उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह पूर्व आईएएस अधिकारी है, अर्थात सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है, जो कि लोकसभा के नए महासचिव बने हैं। तो ये आपके 30 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक के महत्वपूर्ण करंट से संबंधित क्वेश्चन है। इसके पश्चात साप्ताहिक करंट की अगली क्लास फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो भी सप्ताह रहेगा उसमें। इसके साथ ही अगर आप हिस्ट्री व एमपी जीके के लिए भी यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।